दोस्तों हाई लो मीडियम के साथ लॉन्च हुआ भाई साहब 50 एचपी का एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें आपको 45 एचपी की पीटीओ देखने को मिलती है और बैकअप टॉर्क लगभग 200 न्यूटन मीटर के आसपास का देखने को मिलता है। और भाई साहब सबसे शानदार बात बताऊं, ये ट्रैक्टर एक ऐसी डिज़ाइनिंग के साथ आता है जिसमें आपको देखने को मिलता है नई युवा पीढ़ी को लुभाने की ताकत। हाँ भाई, यहाँ पे आप देखो आपको साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि अभी तक पूरे इंडस्ट्री में ना तो कोई लॉन्च कर पाया है और शायद ही कि कोई लॉन्च कर पाएगा। पडलिंग स्पेशल फ्रंट एक्सल है भाई साहब ये, और इस एक्सल की एक खास बात ये है कि अगर आप इस ट्रैक्टर को पडलिंग मचौआ जैसे कामों में अगर लेते हैं तो आपको ये देखने को तो कहीं नहीं मिलेगा कि आपके फ्रंट एक्सल के ऑयल में कहीं लीकिंग आ गई है या कहीं पर भी ऑयल में मिट्टी है। दोस्तों आज इस ट्रैक्टर के बारे में ऐसी खास बात बताएंगे जो ना तो अभी तक किसी ने पूरे इंडस्ट्री में बताई होगी और ना ही अभी तक कोई बता पाया है और ना हो सकता है कि बता पाए। भाई साहब ऐसी बात बताएंगे जो कि भाई साहब पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और भाई साहब प्राइमा सीरीज का ये ट्रैक्टर अपने साथ भाई साहब 50 एचपी की ताकत लेके आता है जिसका नाम है भाई साहब आयशर का 551 4x4 में ट्रैक्टर है। कोई किसान अगर पडलिंग वगैरह के लिए ट्रैक्टर देख रहा है तो उसके लिए सबसे शानदार मॉडल यही है। पूरे आयशर के जितना भी लाइनअप है उसमें बड़े से बड़ा इम्प्लीमेंट और छोटे से छोटा इम्प्लीमेंट, हर तरीके के इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए ये ट्रैक्टर सक्षम है और सबसे ज़्यादा डीजल एवरेज और सबसे ज़्यादा पावरफुल और पावर माइलेज देने में ये ट्रैक्टर टॉप पर है। अगर अपन इसके इंजन वगैरह की अगर बात करें तो भाई साहब आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जो कि वाल्ट्रा का इंजन है। जैसा कि काफ़ी सारे इंजन ट्रैक्टर्स वीडियोस में आपने मेरे को देखा होगा, वाल्ट्रा का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया है मैंने आयशर के वीडियोस में। और वाल्ट्रा का इंजन भाई साहब अगर आप गूगल करें तो वाल्ट्रा एक ऐसा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, जिसमें आपको डीजल एवरेज के मामले में भाई साहब बड़े बड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े दिग्गज ट्रैक्टर उसको हरा नहीं पा रहे क्योंकि वाल्ट्रा अपने में एक इतना बड़ा ब्रांड है। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि ये हिच पॉइंट किस लिए दिया जाता है, कंपनी ने क्यों लगाया हुआ है। ये सवाल आज के वीडियो का रहा। अगले वीडियो में अगला नया सवाल मिलेगा, तब तक इसका कमेंट आप मुझे बताइएगा कि इसको लगाया क्यों जाता है इंजन के ऊपर। नॉर्मली छोड़ा भी तो जा सकता है। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर रेडिएटर वगैरह की बात करें तो आपको मेटल टाइप फैन देखने को मिलता है। और भाई साहब गियरबॉक्स में इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, गियरबॉक्स की तरफ भी चलेंगे हम। यहाँ पे देखो आपको रेडिएटर के साथ साथ फ्रंट में अगर आप भूसा मशीन वगैरह चलाना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब 551 है तो भाई साहब सब कुछ पॉसिबल है। 51 है भाई साहब तो डीजल एवरेज भी कम मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें रेडिएटर की तो आपको फ्रंट में जाली देखने को मिलती है। आप भूसा मशीन वगैरह चलाते हैं तो काफ़ी आसानी होगी आपको अपने रेडिएटर को साफ़ करने के लिए। अब भूसा मशीन का ऑलमोस्ट सीजन ख़त्म हो चुका है तो बात करेंगे अपन पडलिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो फ्रंट में 4x4 में आपको MRF का टायर देखने को मिलेगा जो कि 8-3-20 की साइज़ का है। जी हाँ, 8-3-20 की साइज़ का है। और भाई साहब एक मेरी रिक्वेस्ट जो हर किसान से रहती है, आप अगर 4x4 ट्रैक्टर ले रहे हो भैया तो 4x4 ट्रैक्टर बेझिझक होके मेरा समर्थन है आप लीजिए, पर भाई साहब फ्रंट में वेट ज़रूर लगवा लें। बिना वेट के भाई साहब 4x4 ट्रैक्टर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अगर फोर व्हील में फ्रंट में स्लिप मार रहा है तो भाई साहब वो 2 व्हील का ही काम कर रहा है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर 4 व्हील के वीडियो में मैंने कहा है कि फ्रंट में वेट ज़रूर लगवाएं। तो भाई साहब वीडियो में अब बढ़ते हैं आगे। तो आपको यहाँ पे एयर क्लीनर जो है वो 3 स्टेज का मिलता है जो कि ऑयल बाथ टाइप का है। यहाँ पे ड्राई फिल्टर भी दिया जा सकता था, हो सकता है अगले मॉडल्स में हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद 51 5 स्टार के साथ आता है। इसमें 5 स्टार में एक यहाँ पे ब्रांडिंग और लगाऊंगा मैं, थंबनेल में आप लोग देख लेना भैया कि क्या चीज़ है वो। वैसे तो थंबनेल में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसका गियरबॉक्स में किया गया है भैया बड़ा बदलाव। यहाँ पे देखो आपको सबसे बड़ा बदलाव जो है कि हाई लो मीडियम गियरबॉक्स दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 50 HP 551 में आपको हाई लो मीडियम गियरबॉक्स देखने को मिलता है, जो कि हर किसान भाइयों का आपको यहाँ पे कहना था कि भैया हाई लो मीडियम में आयशर नहीं आता है। आयशर भाई साहब हाई लो मीडियम में भी लॉन्च हो गया। आपको 57 में भी मिलेगा, 51 में भी मिल जाएगा और प्राइम में भी मिलेगा और नॉर्मल जो मॉडल होता है उसमें भी देखने को मिलेगा। उस तरफ
बाकी यहाँ पे अगर अपन बात करें रिवर्स, सेकंड, 1 2 3 और 4, ये थोड़ा सा जो पैटर्न है गियर लगाने का ये भी चेंज किया गया है। पहले रिवर्स कुछ इस तरफ रहता था सबसे आखिरी में, पर यहाँ पर रिवर्स को सेकंड गियर के सामने कर दिया गया है। तो ये पैटर्न को भी चेंज किया गया है 551 के अंदर। उसके बाद डीजल टैंक कैपेसिटी अगर वगैरह की बात कर लें तो 50 से 55 लीटर का यहाँ पे आपको डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो कि एक दिन भर चलाने के लिए आसानी से आपका दिन भर काट देगा ये। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें पूरी हाउसिंग, क्लच हाउसिंग वगैरह की, तो काफ़ी शानदार और बड़ी क्लच हाउसिंग लगाई गई है, जिससे होता है कि क्लच का वियर एंड टियर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। मतलब कि सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी क्लच की, जो कि भाई साहब हर यूट्यूबर आपको ये चीज़ें बताता नहीं है कि भैया कि क्लच क्लच हाउसिंग कितनी बड़ी है या कैसी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ों के बारे में काफ़ी कम बात होती है, फीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। तो किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो होता है भैया फीचर्स से ज़्यादा महत्व होती है सर्विस। ट्रैक्टर में सर्विस अगर आपको सही मिल रही है तो भैया वो ट्रैक्टर आपके काम का है। अगर सर्विस नहीं मिल रही तो भैया फिर वो ट्रैक्टर आपके किसी काम का नहीं है, आप चाहे कितना जोर लगा लो। उसके बाद टायरों वगैरह की बात करूँ तो 14 और 28 का टायर आपको देखने को मिलता है, जो कि MRF का है, और MRF दिया है तो भैया वो सही है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों की सबसे पहली पसंद जो बनी हुई है वो MRF का ही टायर दिया जाता है। अगर अपन इसकी प्लाई रेटिंग की बात करें तो 12 प्लाई रेटिंग का टायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी हार्ड मटेरियल के साथ आता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर में ग्रिप देखने को मिलती है। उसके बाद भाई साहब लॉन्ग लाइफ आपको अगर देखना है तो प्राइमा सीरीज़ लीजिएगा। पुरानी सीरीज़ में भाई साहब थोड़ा सा ये है कि जो लिफ्ट थी वो काफ़ी, मतलब जो आपने देखे होंगे सबसे ज़्यादा पुरानी जो मॉडल गोल साइलेंसर वाले आते थे उनमें लिफ्ट का काफ़ी रोना धोना रहता था, तो वो सारी चीज़ें अब नए मॉडल में भी चेंज कर दिया गया है, और 51 में तो है ही नए बदलाव। उसके बाद पिछले हिस्से की बात करूं तो आपको यहाँ पे सादा एक्सल मिलता है, मतलब बुल पिनियन वाला ही देखने को मिलता है, जो कि किसान भाइयों ने जाना माना बताया गया है, बातें की हैं मैंने जब किसानों से, तो कहने लगे कि भैया ट्रॉली वर्क में अगर आपको काम करना है तो बुल पिनियन एक्सल आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें ट्रॉली वर्क में आपको जो कि चुस्ती जो बोलते हैं ना ट्रैक्टर की चुस्ती नहीं है ट्रैक्टर में, यहाँ पे आपको चुस्ती देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको चुस्ती काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि बुल पिनियन वाले एक्सल में। अगर प्लेंट्री ड्राइव रियर एक्सल लोगे तो भैया वो कहीं ना कहीं सुस्ती उसमें थोड़ी सी देखने को मिलती है, पर भैया तोड़ फोड़ वाले काम करने हैं तो प्लेंट्री ड्राइव रियर एक्सल ट्रैक्टर लेना। उसके बाद आपको ब्रेक वगैरह जो है कि आपको पूरे ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। PTO वगैरह जो है कि आपको गियर्स 540 ऐसे RPM में देखने को मिल जाती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूं तो भैया लगभग आपको यहाँ पे 1800 से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, और PTO भाई साहब 4 व्हील ट्रैक्टर की अगर आप 51 लोगे तो भैया ऐसे में लगभग 44 HP के आसपास की PTO देखने को मिलती है। अगर 4 व्हील लोगे तो प्योर 45 HP की PTO देखने को मिल जाती है। तो ये फीचर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई साहब एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि भाई साहब ऐसे कौन से यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी तक आपको ये बताया होगा कि भैया क्लच हाउसिंग या फिर टायर या रिलायबिलिटी ये सारी चीज़ें किसने अभी तक बात की है। उस भाई साहब का मुझे नाम बताइएगा और मैं उनका चैनल चेकआउट करूँगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर मारो। जय जवान जय किसान।